जय श्री कृष्णा। कैसे हैं हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग? आपको पता है, हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ें और अपनी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन सक्सेस हासिल करें। और जो पॉजिटिव हो आपके लिए वो आपको ज़रूर मिले, लेकिन जो नेगेटिव हो वो आपको बिल्कुल भी ना मिले। अगर मिलता भी है तो ईश्वर उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत आपको ज़रूर दें। ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए। और देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और हमें लगता है कि सबको देखना चाहिए कि इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। हाँ, आपका पास्ट लव, आपका एक्स या फिर कोई न्यू लव, कोई नेक्स्ट कौन आने वाला है। इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है या फिर उसे ईश्वर लेकर आ रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये अप्रैल का प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी इसमें सिर्फ हम कौन आ रहा है ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है और ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेकर आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। फिर देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, एक बात और बतानी है कि नवरात्रि 2 तारीख से शुरू हो रही है ना? 2 तारीख से ना कि 1 तारीख से, शायद 2 से है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम सब लोगों को अनुष्ठान करवा रहे हैं। हम अक्सर कराते रहते हैं वहाँ पर। तो अगर आप भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, भाई बहुत हो गई यूं ही ज़िंदगी रोते पिटते घिसते हुए, तो क्यों ना कि ज़िंदगी को बदला जाए, कर्मा को क्लीन किया जाए, कुछ नई चीज़ें क्रिएट किए जाएं जो कि अच्छी हों, जो पॉजिटिव हों। तो इस नवरात्रि अगर आप भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, अनुष्ठान में बहुत कुछ बताएंगे हम क्या करना है, तो आप चाहें, आपका मन हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। कुछ लोगों को टेलीग्राम पता नहीं होता कि क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं भोले भाले जिन्हें पता नहीं है। तो टेलीग्राम एक ऐप होता है, बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा रहता है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर आईडी बनानी होती है, ऐसे आपको टेलीग्राम पर भी आईडी बनानी होती है। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, एक अपनी आईडी बना लीजिए और फिर वहाँ पर आप सर्च करिए स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, उसके बाद आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है। वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है, वो बिल्कुल फ्री है। और आपको पता है, संडे को हम वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल भी करते हैं, लाइव आते हैं, 2-2 3-3 घंटे बातें भी होती हैं, समझाते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, तो आई होप कि आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस अप्रैल आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपका एक्स या फिर कोई नेक्स्ट, आपका पास्ट लव या फिर कोई न्यू लव, कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर थोड़ा सा कम है लेकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन हमने बता दिए हैं, ये उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर
जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, वो है 15। ठीक है, 15 तारीख, किसी भी महीने की 15 तारीख, 21 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख और 13 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख और देखिए 8 तारीख, 17 तारीख, समझ रहे हैं, 25 तारीख और 26 तारीख भी, जी हाँ 26 तारीख और 10 तारीख। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनके डेट ऑफ बर्थ है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, अगस्त, फिर है मार्च, फिर है अक्टूबर। ये स्ट्रॉन्ग मंथ्स हैं, समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर मई भी है, जी हाँ मई भी है, सितंबर भी है, जुलाई भी है, फरवरी भी है, जी हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियल जो है यहाँ पर जे, ई, एस, टी, एन, एफ, ओ, आर, एल, ई, यू। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अगर इस नाम का कोई इंसान है आपकी नज़रों में, तो अब हम उनके नेचर की बात करते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा आपको, है ना। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में इस अप्रैल आने वाले हैं, जस्टिस लवर इंसान है, जस्टिस लवर। झूठ बोलना इन्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं है, दूसरों के साथ अन्याय करना इन्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं है, जस्टिस की बात करते हैं हमेशा। हो सकता है कि इनका प्रोफेशन हो कुछ, हाँ इनका प्रोफेशन कुछ जस्टिस से रिलेटेड हो। इनके अंदर अनकंडीशनल लव है, मतलब कि ये अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी की मदद नहीं करते हैं। ये जो मदद करते हैं ना, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम इन्हें बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि इनके साथ आपका, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो, पर इनके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है। इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है, तो कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, समझ रहे हैं। ये आपके आसपास नहीं रहते हैं, इनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। जी हाँ, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। हमें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब आ रही है कि शायद ये पर्सन मैरिड है। जो इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं इनके, समझ रहे हैं, 2 बेटियां हैं इनकी। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बता रहे हैं। लेकिन बहुत फनी इंसान है, जैसे कि बहुत अच्छा नेचर है। एक होते ना थोड़ा अकड़ू टाइप के लोग, मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, जिनके साथ हम लोग कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते, बात करने में सहज महसूस नहीं होता, क्योंकि वो रहते इस तरह से है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, बिल्कुल घुल मिल कर बात करना, मतलब फर्स्ट टाइम भी आप इनसे मिलोगे तो ऐसी बातें करेंगे जैसे लगता है कि हाँ बहुत पहले से जानते हैं, कभी किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते। ठीक है, लेकिन ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। अभी तो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, खुश नहीं है तभी तो आ रहे हैं, खुश नहीं है। और कुछ लोगों के लिए इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे कि जगल कर रहे हैं ज़िंदगी में ये हर चीज़ों को लेकर कि बस उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, लाइफ स्टेबल नहीं है। स्टेबल लाइफ पाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं ये, हाँ बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। ये अपने परिवार से बहुत दुखी रहते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि इनका परिवार ना इनके नेचर का फ़ायदा उठाता है। जो इनकी फैमिली वाले हैं,
एक तो इनके अंदर ये नहीं है कि ये, एक होता है ना कि सामने वाला रो रहा है, दर्द में है और ये इग्नोर कर जाएं, इनसे इग्नोर नहीं होता है और इनकी फैमिली इस बात का फ़ायदा उठाती है। वो कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनली टॉर्चर करती है, इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि जितनी परवाह ये अपनी फैमिली की करते हैं उतनी इनकी फैमिली इनकी नहीं करती है, लेकिन ये करते हैं। और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बोझ है, जैसे बर्डन है बहुत ज़्यादा, हमेशा बहुत हैवी हैवी सा फील करते हैं, बहुत जैसे दुखी हैं, कुछ भरा है अंदर पर किससे कहें, कहाँ निकालें, ऐसी एनर्जी है इनकी। कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रूड, बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा रूड। जैसे कि अगर आप इनके सामने रो रहे होंगे, इन्हें सिर्फ अपनी फैमिली का दर्द, अपनी फैमिली के आंसू नज़र आएंगे और आपके नहीं आते हैं, आपके नहीं आते इन्हें कि ये बहुत मेरे सामने ये सब मत किया करो, मुझे सब अच्छा नहीं लगता ये। और ये सब कोई किसी को अच्छा लगने के लिए थोड़ी ना करता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपकी आंखों से आंसू छलक आए, तो आप इस वजह से थोड़ी ना रो रहे हैं, क्या उसको दिखाना चाहते हैं। वो एक नेचुरल होता है कि किसी से प्यार होता है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है या फिर कुछ ऐसी बातें कर रहा होता है, तो दर्द अपने आप बाहर आने लगता है आंखों के ज़रिए। तो उस टाइम पर कभी कभी बहुत रूड कि ये दिखावा मुझे पसंद नहीं है, ये सब मत किया करो। और वहीं पर इनकी फैमिली जब ज़रा सा भी जैसे कुछ बोलते तो इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाँ वो पेनफुल स्थिति में है, मुझे उनकी मदद करनी है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। कभी कभी ये बहुत रूड हो जाते हैं, नहीं समझते हैं, और इस वजह से ये बहुत सारे अपने दोस्तों को या फिर इनकी लाइफ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उसे हर्ट कर देते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये इंसान ऐसे हैं चाहे मर जाएं, लेकिन इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं ये उनको निभाएंगे निभाएंगे। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं हैं। जैसे कि चाहे रो के, पिट के, कैसे भी करके इन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही निभानी हैं। और इनकी फैमिली इन्हें समझती नहीं, लेकिन ये सबको हमेशा एक करने में लगे रहते हैं कि सब मिलजुल कर रहो, सब जॉइंट फैमिली रहो, मिलजुल कर रहो, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। सब कोई इधर भागता है, कोई दाएं भागता है, कोई बाएं भागता है, सबकी विचारधारा अलग है इनके घर में, लेकिन ये जैसे कि आज के समय में भी सबको समेट कर रखना चाहते हैं। इस तरह का इनका नेचर है। और हम आपको बताएं, ये लड़ाकू एक नंबर के हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकू हैं। और जब लड़ते हैं ना, खुद की गलती होगी और खुद ही भागने की कोशिश करेंगे कि अब बस हो गया, अब मैं चला, अब मैं चली। इस तरह का इनका नेचर है कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी ये। देखिए हमने बताया था जस्टिस लवर किस तरह से हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो जो दूसरों के साथ हमेशा गलत करते हैं कुछ चीज़ों में, तो ये ऐसे हैं कि कभी किसी और का नुकसान नहीं करते, मतलब किसी और का कभी बुरा नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव टॉक्सिक टाइप की सोल्स होती हैं, उन्हें दूसरों को पेन देने में, दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती है, बट ये ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इनके साथ रिश्ते में हैं तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर सकते हैं कभी कभी। चलिए अब हम आपको बता ही देते, अब तक तो खैर आप समझ गए होंगे। ये आपके एक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस अप्रैल आने वाले हैं। जो लड़ कर गए थे, झगड़ कर गए थे, आपको छोड़ कर गए थे, आपका दिल तोड़ कर गए थे, जिनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बहुत डीप लेवल का डिवाइन कनेक्शन फील करते थे, जिनके साथ आपने ज़िंदगी जीने के बहुत सारे सपने देखे थे। हाँ, जिनके साथ आपने ज़िंदगी जीने के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये दुनिया में प्यार बांटता फिरता है, लेकिन बस आपके साथ ये इतना रूड कैसे हो जाता है समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा नेचर होने के बावजूद ये इंसान आपके साथ इतना रूड बिहेव कैसे कर लेता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम ये एनर्जी देख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान जो इशू क्रिएट हुआ वो कमिटमेंट को लेकर हुआ, कमिटमेंट को लेकर। और ये बहुत मजबूर हैं, जैसे इनके पास जैसे कि दो ऑप्शन हैं, एक आप या फिर इनकी फैमिली, एक आप या फिर कोई थर्ड पार्टी, एक आप या फिर इनका कोई
इनका जो करियर है, मतलब इनका जो बिज़नेस है, फिर जॉब है, इन्हें लगता है कि आपकी वजह से ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी स्टडी पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने बिज़नेस पे, अपनी जॉब पे काम ध्यान नहीं दे पाते, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये हमेशा कुछ चीज़ों के लिए आपको ही ब्लेम करते कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो अभी ये आपके एक्स हैं, जी हाँ, ये आपको छोड़कर चले गए थे, समझ रहे हैं, ये आपको छोड़कर जैसे इस रिश्ते का अंतिम संस्कार करके चले गए थे। लेकिन एक होता है ना कि जिसे कभी दिल से चाहा हो उसे भूलना आसान नहीं होता। उसे भूलना कब आसान होता है? जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, हम उसे भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हमें खुद से प्रेम नहीं होता ना, तब तक हमें उसकी याद आएगी, हम रोएंगे, हम तड़पेंगे, उसके अत्याचार बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन जब हमें खुद से प्रेम हो जाता है, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हमें याद भी नहीं आती, उसका जिक्र भी नहीं आता मन में कि भाई वो कोई इंसान भी था। अगर किसी ने बातचीत कर दी तो बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे कि वो कभी था ही नहीं ज़िंदगी में, जैसे ईश्वर ब्रेन वॉश कर देते, उसकी यादें हर तरह से मिटा देते हैं मन से। अगर वो नेगेटिव है आपके लिए तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो ऐसे ही। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आप कमिटमेंट मांग रहे थे और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। शायद इन्हें कहीं बाहर जाना था, स्टडी के लिए, फिर जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, और ये आपसे बार बार कहते थे कि अभी मुझे करियर में स्टेबिलिटी चाहिए और मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आपसे तो ऐसा बोलते थे कि मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अभी झूठा कमिटमेंट नहीं देना चाहता। जब भी आपने कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने यही कहा कि मैं झूठा कमिटमेंट नहीं देना चाहता यार, मैं सोचती हूँ कि जो भी हो रियल हो, ट्रू हो, तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमारी शादी ज़रूर होगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। आपसे बहानेबाजी करके ये चले गए और इनकी लाइफ में कोई और आ गया, समझ रहे हैं? या तो इनकी फैमिली ने इनकी शादी करवा दी, या फिर इंगेजमेंट करवा दी, या फिर हो रही है। मतलब कि आपसे बहानेबाजियां बहुत की हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई और उसके साथ ये लाइफ में आगे बढ़ गए। आपको पता चला लेकिन ये आपको गलत ठहराते रहे। फिर बहुत सारी बहानेबाजियां की कि फैमिली जब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, इस तरह की बातें इन्होंने आपसे की। तो आप अंदर से बहुत टूट गए। किसी का आपने इतने समय तक इंतज़ार किया हो कि एक दिन हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक वक्त पर अगर वो बदल जाता है इस तरह से, चलो तुम हमें कमिटमेंट ना दो, कोई बात नहीं, जो तुमने बहानेबाजी की है, जो तुमने बातें की हैं कि मुझे करियर के बारे में सोचना है, तो फिर तुम करियर के बारे में सोचो ना, तुम हमसे बात ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम हमें इग्नोर करके किसी और को भी टाइम मत दो, वरना दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, और ये जैसे कि अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। आपको ये तो पता था कि ये रूड है, ये गुस्से वाला है, ये गुस्से वाली है, और ये कम बात करती है, कम बात करता है, पर आपको पता था कि प्यार बहुत है इसके दिल में मेरे लिए। ठीक है, नहीं जताता, नहीं बताती, जो भी, लेकिन ये कम से कम ऐसा तो कभी नहीं करेगा कि ये मेरे पीठ पीछे छुरे घोंपेगा इस तरीके से, है ना? ये सिचुएशन थी आपकी। लेकिन जब आपको पता चला कि इसकी लाइफ में कोई और है, और हमें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो आया ना, वो इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, समझ रहे हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड था इनका, या फिर इनकी फैमिली वाले इनका रिश्ता विश्ता पक्का कर रहे थे, तो उस लड़की से या फिर उस लड़के से बातचीत करने लग गए ये। अब ठीक है, आपसे झूठ बोलकर ही किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने लगे, पर आपको तो तोड़ दिया ना। आपने सोचा नहीं था कि तोड़ देंगे, पर इन्होंने तोड़ दिया आपको, और आप बिखर गए। लेकिन जब इंसान बिखरता है तभी तो निखरता है। आप बिखरे तो सही, लेकिन आप निखर भी गए। आप अपनी लाइफ में बहुत हायर लेवल पर आ गए हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन इस अप्रैल ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इस अप्रैल ये अपनी हर गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। जैसे कि हम आपको एक बात और बताएं
इधर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज ने भी काम किया है। जैसे कि पहले आप दोनों के दरमियान कितने भी झगड़े होते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा लड़ाई लंबी चलती नहीं थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार जैसे कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, कि आपने चाहे इन्हें कितना भी कुछ बोला हो, इन्होंने चाहे आपको कितना कुछ बोला हो, लेकिन फिर मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन इस बार जब इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की ना, तो आपको लगा कि कुछ तो है। तो कहीं न कहीं हम आपको बताएँ कि इधर वाक़ई डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, उस थर्ड पार्टी ने या फिर इनकी फैमिली ने, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अलग करने के लिए, डियर आपको अलग करने के लिए। ये सब कुछ इनकी फैमिली ने ही किया है, और थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फिर कोई और। तो इस बार ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आए, और आपने बहुत इंतज़ार किया, आप बहुत रोए, आप इनकी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत सारी ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे, इधर उधर रो रहे थे, भटक रहे थे, इन्हें भूल भी नहीं पा रहे थे। यही सब हुआ आपके साथ। लेकिन थैंक गॉड कि ईश्वर ने आपको संभाल लिया, आपको किसी बहुत अच्छे इंसान से मिलाया, जो ऐसे नहीं इंसान से मिलाया, लाइक जैसे किसी अच्छे टैरो रीडर से आप कनेक्ट हो गए, और आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करने लगे, अपनी हीलिंग करने लगे। लेकिन आप दिल से जुड़े थे, तो कभी ना कभी तो आपको इनकी याद आ ही जाती थी, ठीक है। और हमने बताया इधर ट्विन सोल कनेक्शन भी है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी है। इधर कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये समझ लीजिए। इन्होंने पेन आपको कितना भी दिया, पर ये कर्मा नहीं था आपका। ये कर्मा नहीं था कि आपको अपना कर्मा क्लीन करना था। जैसे कि इन्हें अपना कर्मा क्लीन करना था, इस वजह से ये उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसमें आपका कर्मा नहीं था। आप कहेंगे कि फिर मुझे क्यों रोना पड़ा। अब आपको प्यार था तो आप नॉर्मल रो ही देंगे। आप मान लीजिए कि आप एक कुत्ता पाल लेते हैं घर में, वो आपके साथ 5 साल 10 साल तक रहता है, और जब एक दिन जाना तो हर किसी को इस दुनिया से है, तो आप रोते हैं ना, वो आपका कर्मा थोड़ी ना होता है। नॉर्मल सी बात थी, कर्मा इनका था। उस थर्ड पार्टी के साथ जो जाकर इन्हें मिला है ना, वो कर्मा इनका था। इन्हें कर्मा क्लीन करना था भुगत कर, इस वजह से ये उधर गए, वरना ये जाते ही नहीं, सब कुछ ठीक रहता। जहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम ही जो कुछ हो, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं है, और कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन ये गए तो इनका कर्मा था, इस वजह से गए। तो अभी जैसे कि इनका कर्मा क्लीन हो चुका है, और आप इनर लेवल पर इनसे कभी अलग हुए ही नहीं। हाँ, आप इनकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते थे, जैसे कि बात करने की ज़िद करना। आपने जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया कि ठीक है, अब आपको जो सही लगता है आप वो करो, आपको जो सही लगता है आप वो करो। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। लेकिन आपने मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन किया, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की वजह से इनकी हीलिंग हुई, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से इनकी हीलिंग हुई, और इनका कर्मा भी क्लीन हुआ। इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा कर्मा नहीं था कि इन्हें बहुत समय तक उस पेनफुल स्थिति में, उस दलदल में पड़े रहना पड़ता। तो अभी इस अप्रैल वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हाँ, और अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस अप्रैल से। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको न्यू बिगिनिंग वाला सॉन्ग सुनाएं, कि हम आपको जो पास्ट में इन्होंने किया उसका सॉन्ग सुनाएं। हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग तो रहा है कि हम एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए, जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि अब जो इनकी एनर्जी है बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। और इन फ्यूचर अब जो आप दोनों के दरमियान होगा, तो पॉजिटिविटी पर बात करते हैं, क्यों नेगेटिविटी को फैलाना, है ना। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि अब जो इस अप्रैल होने वाला है, अप्रैल की लास्ट तक जो होने वाला है, ठीक है, वो हम आपको बताने वाले हैं, वो हम एक सॉन्ग के थ्रू आपको सुनाने वाले हैं। तारे हैं बाराती, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात,
होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। आपको पता है आजकल इनकी जो एनर्जी है ये अप्रैल में आएंगे। अभी हम थोड़ा सा पास्ट के बारे में और करंट के बारे में बता देते हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आती है, ये बहुत रोते हैं याद करके आपको, जैसे कि, लेकिन बता नहीं सकते। बहुत जैसे बहुत स्टक होता है ना एक इंसान की, चाहते तो हैं, वो सॉन्ग है ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। इनकी ये एनर्जी है कि चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बताना, आपसे सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, क्योंकि ये किस सिचुएशन में है ये शब्दों से बयां ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इन्हें लगता है अपनी गलती का इन्हें बहुत बुरी तरह से गिल्ट हो रहा है, ठीक है, और बस अंदर ही अंदर रो रहे हैं। और आपके साथ जो बिताई गई यादें हैं ना, उनकी बहुत याद आती है इन्हें, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और इसमें आपका मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत कमाल का रहा। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, समझ रहे हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि इनकी लाइफ में जो भी बंधन थे, जो भी बाउंड्रीज़ थी, अब ये उन बाउंड्रीज़ को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता हो चुका कि कंप्लीशन उसके साथ ही होना है, ज़िंदगी में सब कुछ उसके साथ ही ठीक होना है। तो अब मुझे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे बस उससे बात करनी है, उसको समझाना है, उसको मनाना है और उसकी ज़िंदगी में जाना है, उसको फिर से अपना बनाना है। आपके साथ एक बहुत अच्छा सा न्यू कनेक्शन बनाने वाले हैं ये। पुरानी बातें भूलकर आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं। आप जैसे कि खिल उठेंगे फूल की तरह खुशी से जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुराना इंसान था ना इनकी ज़िंदगी में, जो पहले गलतियां करते भी थे, लाइक बहुत रूड हो जाना, अपनी बात को सच साबित करना, आपको उल्टा सीधा बोल देना, अब ये वो गलतियां भी नहीं दोहराएंगे, ये समझ लीजिए। अब आपको जो खोने का डर इनके अंदर भर गया है ना, वो इतना पक्का हो गया है। और ये फिर जिस दलदल से निकल कर आ रहे हैं, अब ये दोबारा नहीं फंसना चाहते। ये समझ गए कि आपकी तरह कभी कोई हो नहीं सकता, और इस वजह से अब किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं है। हाँ, आपका नेचर, आपका प्यार, आपकी केयर, अब ये किसी कीमत में खोना नहीं चाहते। बस ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना बना लेना चाहते हैं। और इसके लिए अब इन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी है, किसी से इजाज़त नहीं मांगनी है। अब ये अपनी ज़िंदगी में उस तरह से चलेंगे जिस तरह से इन्हें चलना है। हमें लगता है कि सारे बंधनों को तोड़कर, सारी ज़ंजीरों को तोड़कर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कभी कभी ज़ंजीरें कुछ ऐसी होती हैं कि समाज की, परिवार की, जाति की, धर्म की, है ना, ये वो ज़ंजीरें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंसान इनसे बंधा होता है। लेकिन अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि सारी ज़ंजीरों को तोड़ेंगे, एक क्रांतिकारी बनने वाले हैं आपके लिए, समझ रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये बात पता चल गई ना कि मेरा ट्रू लव कौन है और मेरा अपना कौन है। मतलब के साथ ही तो सब है, स्वार्थ के साथ सब है। और फिर देखिए, जब कर्मा क्लीन हो जाता है ना, तो फिर उस इंसान के प्रति अट्रैक्शन नहीं रह जाता जिसके लिए आपको छोड़ कर गए थे, तो फिर अट्रैक्शन नहीं रह जाता, समझ रहे हैं। और फिर वो जो इंसान इनकी ज़िंदगी में आया था, वो इतना भी सुंदर नहीं था, उसके अंदर इतने भी गुण, इतना भी टैलेंटेड नहीं था कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ जाए। लेकिन वही होता है ना कि जब मति बिगड़ी होती है, जब अपना कर्मा क्लीन करना होता है, तो इंसान पता नहीं कैसे कैसे उसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो बस
वो कर्मा था जो कि क्लीन हो चुका है, और अब आप भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने लगे हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं, आप भी पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं। तो अब झगड़े की गुंजाइश ना के बराबर है, समझ रहे हैं। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आपके एक्स पार्टनर आने वाले हैं। अब देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की तो शायद शादी हो गई है, या फिर कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। और हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या फिर अब आपको लगता है कि जिसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, जैसे कि इनकी शादी हो गई हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि शायद आपको लगता हो कि जिसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ भला क्या आगे बढ़ना, क्या आगे बढ़ना, इसी तरह से। तो डियर, अब आपका डिसीजन होगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके एक्स डेफिनेटली 100% इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप लोगों की परवाह कब तक करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? न्यू लव या फिर आपका एक्स? कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? चलिए, सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, कि इधर कौन कौन से साइन और एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये जो पर्सन है इनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी महीने की 19 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख को, 6 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को, 2 तारीख को, किसी भी महीने की 2 तारीख को, और 15 तारीख को, 24 तारीख को, 10 तारीख को, 16 तारीख को इनका जन्म हुआ होगा जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। 7 तारीख भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बर्थ मंथ की बात करते हैं, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर फरवरी, जुलाई, फरवरी और अक्टूबर, अक्टूबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगस्त, अप्रैल, अप्रैल में तो ये आ ही रहे हैं। और देखिए, दिसंबर और मई, जी हाँ, मई। तो ये यहाँ पर इनके बर्थ मंथ हैं, ठीक है। तो इस किसी भी महीने में इनका जन्म हुआ होगा जो इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब हम इनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। O, W, D, F, N, T, C, P, R, G, P, I, ठीक है। ये यहाँ पर इनके नेम का इनिशियल है। अब देखिए, हम नेचर की बात करेंगे
नेचर से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप इन्हें जानते हैं या फिर नहीं, जो इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हीलर किस्म का इंसान है। समझ रहे हैं? जैसे हीलर होते हैं ना, जिनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, जिनसे बात करना ही इतना पीसफुल होता है कि जैसे कि मन सुकून से भर जाए। ऐसा लगता है कि इनको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और ऐसा मन करता है कि हम हवा में हैं। मतलब कि इनकी आवाज़ में इतना सुकून है, इनके शब्दों में इतनी गहराई है कि इंसान खो जाए, डूब जाए। हम आपको क्या बताएं। बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं ये, बहुत अच्छे ध्यानी हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। इनका हार्ट चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है। समझ रहे हैं? इनकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। झूठ और सच का एक सेकंड में पता लगा लेते हैं ये जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और इनके साथ कभी कोई छल नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं कर सकता। प्लस इनका जो हार्ट चक्रा है, इनका जो अनाहत चक्रा है, फोर्थ चक्रा, वो भी एक्टिवेट है। और जिसका अनाहत चक्रा एक्टिवेट होता है उसके दिल में इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि क्योंकि वो सेल्फ लव करता है, वो सेल्फ लव करता है, तो उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि जैसे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और वो जिसको भी प्रेम देते हैं ना, कुछ पाने की चाह में प्रेम नहीं देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं। इनके अंदर अनकंडीशनल लव है। समझ रहे हैं? बहुत प्यार है इनके अंदर, बहुत करुणा है इनके अंदर। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं, क्योंकि इन्हें कम समय में ही दुनिया का बहुत ज़्यादा तजुर्बा मिल चुका है, बहुत अनुभव मिल चुका है इन्हें ज़िंदगी का। तो ये सोचते हैं कि कौन कैसा है, किससे कब कैसे बात करनी है, उसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि इन्हें पता है कि लोग मीठी मीठी बात करके दिल का राज जान लेते हैं और फिर बाद में ब्लैकमेल करते हैं। कोई भी हो, ये अपनी फैमिली पर भी ट्रस्ट नहीं करते, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें ज़िंदगी की हकीकत का पता है। ये ऊपर से देखने में बहुत कठोर इंसान लगते, जैसे कि शायद ये कभी हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, शायद इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जज्बात नहीं हैं, बहुत रूड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जैसे को तैसा, अगर आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं तो ये आपके ऊपर प्यार की बरसात कर सकते हैं। और अगर आप इनके सामने किसी भी तरीके से अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करें, इन ज़िंदगी क्या होती है ये सिखाने की कोशिश करें, तो आप इनके सामने ज़ीरो हैं। ये समझ लीजिए, ये अपने आप में बहुत कुछ हैं। मतलब ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अंदर से बहुत मक्खन जैसे हैं, बटर जैसे हैं, पिघल जाने वाले, हर किसी का दर्द दूर से महसूस कर लेने वाले, दूसरों के दर्द को समझने वाले और लोगों की हेल्प करने वाले। इन्हें दान पुण्य करना बहुत पसंद है। ये अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, जैसे कि एक मिसाल कायम करते हैं। ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, लोगों के लिए मिसाल हैं। ये समझ लीजिए, लोग ना इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, जो इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। क्या बात है, आपके तो भाग्य खुल गए। हाँ जी, बताइए, इतना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वाह भाई वाह। एक बात बताएं, लेकिन ये पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे, दिल की हर बात हर किसी से शेयर कर दिया करते थे, लेकिन अब ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। इनके साथ आपका एज डिफरेंस है, जी हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये जो भी हैं, जो भी इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप इन्हें जानते हो या फिर ना जानते हो, आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी। जी हाँ, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और 100% ये न्यू पर्सन है। न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन है। कैसे? देखिए, हो सकता है कि फ्रेंडशिप हो आप लोगों के दरमियान, लेकिन
जैसे कि कमिटमेंट देना, प्रपोज करना, वो सब इस अप्रैल होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल अननोन पर्सन है ये, बिल्कुल ही जैसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। हाँ, ये ऐसे ज़िद्दी इंसान हैं, अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में सक्सेस चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। आलस्य करके बैठने वाले इंसान नहीं हैं, समझ लीजिए। इन्हें बस ये लगता है कि आराम तो तभी होगा जब मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। ये अपनी लाइफ को बहुत सीरियस तरीके से देखते हैं कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्हें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हैं ये भी। कभी अगर कोई गरीब और मज़लूमों पर अन्याय करता है तो ये उनके लिए स्टैंड लेते हैं। हो सकता है कि कोई मतलब कि सोशल वर्कर हों ये, जैसे समाज सेवी होते हैं ना, समाज की सेवा करने वाले, या कोई पॉलिटिशियन हो ये लेकिन बहुत अच्छे दिल के हों, कुछ ऐसा जैसे कि दूसरों के लिए जीना, इनकी जो ज़िंदगी है ना उसमें ये दूसरों के लिए जीते हैं। या फिर ये कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरोट रीडर भी हो सकते हैं, और हम क्या बताएं, बहुत अच्छे जैसे कि टीचर हो सकते हैं, ये गाइडर हैं बहुत अच्छे। मतलब कि इनके अंदर जो गाइड करने की कला है ना, लोगों को सही रास्ता दिखाने की जो कला है ना, बहुत अच्छी है, ये समझ लीजिए। हाँ, इन्हें नेचर के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। ये जो पर्सन है, इन्हें नेचर के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। इनकी फैमिली में इनकी बनती नहीं है, ये समझ लीजिए। इनकी फैमिली में इस वजह से ये अपनी फैमिली के आसपास नहीं रहते हैं, ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। पर ये आपके लिए ही बने हैं डेफिनेटली। इतने पॉजिटिव इंसान है ये, बिल्कुल सूर्य की तरह चमकदार, इनका ऑरा शाइन करता है। और इनके अंदर इतना एक अट्रैक्शन पावर है इनके अंदर कि लोग इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। हो सकता है कि इनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी होंगे। लेकिन ये ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें कोई पसंद भी है, इन्हें किसी के साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना है, तो ये जैसे कि सोचते नहीं हैं। शायद इनकी उम्र ज़्यादा है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अपने बारे में सोच नहीं पाते। इन्हें लगता है कि मेरे पीछे मेरा परिवार है या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो मुझे उन सब के बारे में सोचना है, भले ही मुझे अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े, भले ही मुझे अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़े। अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, फिनेंशियली इनको कोई कमी नहीं है, चाहे जॉब करते हों या फिर अपना इनका खुद का बिजनेस हो। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है और बहुत मस्त इंसान है, मतलब खुश मिजाज इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी ईश्वर के हिसाब से जीते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी बहुत आस्था है, बहुत ही ज़्यादा आस्था है। ये ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन इन्हें लगता है कि ईश्वर जो कहेंगे मुझे वो करना है। इनकी लाइफ में कैसी भी समस्याएं आती हैं, ये उनका जैसे कि मुकाबला कर लेते हैं बैलेंस होकर। ये बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, चाहे सिचुएशन इनके अपोजिट ही क्यों ना होते हैं, क्योंकि मैच्योर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी आते ही बिल्कुल बदल कर रख देंगे। अब सबसे पहले कमेंट करिए कि क्या आप इन्हें जानते हैं। अब हमें देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ वाइब आ रही है, वो हम बता देते हैं। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है ये आपके बॉस हैं, जी हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि आपके टीचर हैं, जी हाँ। जैसे कि आप इनके आसपास ही रहते हैं, आप इन्हें जानते हैं। और कुछ लोगों के लिए हम बोल सकते हैं कि अननोन पर्सन है ये। यहाँ पर पता है 2 बार सन कार्ड आ गया है। क्या बताएं कि कितने स्पिरिचुअल हैं ये। इनके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, इनके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हमेशा रहती हैं। आपने फील भी किया होगा, अगर आप इन्हें जानते हैं ना तो आपने फील किया होगा। ये घिसी पिटी बातों को लेकर लड़ने वाले इंसान नहीं हैं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। और ये जब भी आपसे मिलेंगे तो आपको भी ज़िंदगी क्या होती है ये जीना सिखाएंगे। ये समझ लीजिए, इनके मिलते ही आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, पूरी तरह से आपको बदल कर रख देंगे। अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं ना,
बस इन्हें आ जाने दीजिए एक बार, क्योंकि ये अपने प्यार से, अपनी पॉजिटिविटी से आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आएंगे। और हम आपको बताएं, ये आपके लिए ही बने हैं। भले इनकी कितनी भी एज हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन हमें तो बहुत सारे लोगों के लगता है कि इनकी शादी आपसे ही होने वाली है। और इसी वजह से इतने समय तक आप सिंगल रहे, या फिर आपकी लाइफ में जो भी आया वो चला गया, आया चला गया, धोखा देकर चला गया। लगता है कि ये आपके भाग्य में लिखे थे, एक बहुत अच्छा इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ये पेट लवर हैं, डॉग लवर, समझ रहे हैं। इन्हें डॉगीज पालना बहुत पसंद है। पशु पक्षियों से इन्हें इतना ज़्यादा प्रेम है, हम आपको क्या बताएं। इन्हें पावर पोजीशन का कोई घमंड नहीं है। ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बात करते हैं ना तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। जैसे एक होता है ना कि लोगों का रंग ही बदल जाता है, लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, पर इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एटीट्यूड नहीं है, ये समझ लीजिए। साहस की कोई कमी नहीं है इनके अंदर, स्ट्रेंथफुल इंसान है, किसी से नहीं डरने वाले, अकेले ही 10 का मुकाबला करने वाले। मतलब लोगों की 100 बात और इनकी 2 बात बराबर होती है। अपने एक शब्द से ही लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं ये, क्योंकि सोच समझ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। और फिर हमने आपको बताया बहुत गंभीरता है इनके अंदर। कैसी गंभीरता कि कौन सी बात कब कहाँ बोलनी है। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी बस यूं ही जी रहे हैं, क्या बोल देते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता, कौन सा एक्शन ले लेते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता। लेकिन ये एक एक कदम बहुत फूंक कर रखते हैं, एक एक कदम बहुत सोच समझ कर चलते हैं। इनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये कैंपिंग शैम्पिंग करना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि कैंपिंग करना, पहाड़ों पर जाना और एडवेंचर करना, राफ्टिंग करना, इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। समझ रहे हैं। एक बात आप समझिए, अब तक आपको ज़िंदगी में जितने लोग मिले हैं उनसे करोड़ों गुना ज़्यादा बेस्ट इंसान है ये। पता है, जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो आप भी महसूस करेंगे कि हाँ, शायद अब आपको ज़िंदगी में वो कीमती इंसान मिला है जिसके लिए आपने इतने दर्द सहे। इनके मिलते ही आप अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, ये समझ लीजिए, सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। और ये आपको समझाएंगे कि ज़िंदगी क्या है। हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, चलो सुना देते, छोटू सा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। हम बताएं, हमें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इतने समझदार, इतने केयरिंग, इतने मैच्योर और बहुत रोमांटिक भी हैं, प्रेम को समझने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि शुरुआत बहुत जल्दी ये ना करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत आते ही बिल्कुल हेलो मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, नहीं, थोड़ा सा कुछ समय तक फीलिंग्स को हाइड करना। ऐसा जैसे कि पहले जब तक आपका मन अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेंगे ना कि आपके मन में क्या है, तब तक ये आपसे कुछ कहने वाले नहीं हैं। अनोन हम कुछ लोगों के लिए बताएं कैसे हैं ये। शायद इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता आए, जैसे हो सकता है आप सिंगल हैं और आप बहुत समय से अच्छे इंसान का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सडनली किसी न किसी के थ्रू ये इंसान आपको सजेस्ट किया जाए है कि वो इंसान है, वो बहुत अच्छे हैं, एक बार देख लो, शादी के लिए आपके लिए रिश्ता आ सकता है इनका, इनकी फैमिली वाले लेकर आ सकते हैं। तो जब आप बात करेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसे ही पति या फिर ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो इतना समझदार हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना प्यार देने वाला हो, इतना केयरिंग हो। आप खुद समझ लेंगे। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है और ये आपके आसपास नहीं रहते, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। समझ रहे हैं, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। हाँ, हम सॉन्ग सुनाने वाले थे ना, चलिए सॉन्ग सुनाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है,
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इन्हें इस टाइप के सॉन्ग पसंद होंगे और हो सकता है कि शायद आपको सुना भी देंगे वाला सॉन्ग, इनका फेवरेट भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कि इन्हें पता कैसे सॉन्ग पसंद होंगे, जो मीनिंगफुल सॉन्ग होते हैं, जो कुर्ता आजकल के जो सॉन्ग है ना, कुर्ता पजामा काला काला, छत के नीचे बेली का बूटा ऐसे गाने इन्हें पसंद नहीं होंगे। कांटा लगा और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, ऐसे गाने इन्हें पसंद नहीं होंगे। ये जैसे कि होते हैं ना, जो बहुत समझदार लोग होते हैं, उन्हें बिल्कुल मीनिंगफुल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सोलफुल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा सा ना बहुत ओल्ड ना बहुत न्यू, जो मीडियम वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, जो मीडियम टाइम के, वो वाले सॉन्ग ये सुनना पसंद करते होंगे। और शायद ये आपको सुनाएं भी, आपको समझाएं भी, समझ रहे हैं। तो डियर, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये बस आपको ये समझ लो कि खुशियाँ देने आ रहे हैं, प्यार देने आ रहे हैं, आपको दलदल से निकालने आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। और इनके ही आते आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड मुझे एक अच्छा सा इंसान दे दीजिए, जो मेरा सोलमेट हो, जो मुझे समझे, जो मेरी कद्र करे। हम आपको एक बात बताएं, ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनका भी एक बहुत पुराना बैड पास्ट है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इनके फर्स्ट लव होंगे, इनका भी एक बैड पास्ट है, कभी इनकी ज़िंदगी में कोई हुआ करता था, समझ रहे हैं। और उसके बाद ही, उसके जाने के बाद ही इनकी ज़िंदगी में जैसे कि सडन एक चेंज हुआ, उसके बाद ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए। तो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, इनका भी एक बैड पास्ट है। तो हम आपको बता रहे हैं, आप आते मत पूछने लग जाना, बस इतना समझ लीजिए। और ये आपकी किस्मत में लिखे थे, इस वजह से ही उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एक बात और समझा देते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन आते ही आपको सीरियस नहीं होना है इनके साथ, ठीक है। अब देखिए, एक तो जर्नल रीडिंग है। हम क्यों ये बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ फ्रॉड्स लोग आ जाएं, ठीक है, और आप उन्हें बिल्कुल ऐसा ही इंसान समझ लें, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना। अगर कोई इंसान इतना ही पीसफुल हो, इतना ही स्पिरिचुअल हो, तो समझ लेना कि हाँ, ये वही है। लेकिन अगर कोई हो ऐसा इंसान जो चतुराई ज़्यादा दिखाता हो, अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें करना आता हो, उसको फेंकता हो बड़ी बड़ी बातें, और उसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा ना नज़र आता हो स्पिरिचुअल जैसा, तो फिर थोड़ा बच के रहना। इनसे भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इनसे भी हम कभी भी नहीं कहते कि आप 2 दिन में सारा खेल ख़त्म कर दो। पहले दिन मिलना, दूसरे दिन शादी, तीसरे दिन बच्चा, और फिर चौथे दिन बात ख़त्म।
जल्दबाजी रहती है आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ भागी जा रही, बस सब कुछ जल्दी 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 कर लो। और इतनी जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं लोग कि हम बता नहीं सकते कितनी कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं लोग। अब हम यहाँ पर जर्नल रीडिंग है, क्या बोलें, हमें गुस्सा आता है सोचकर, क्योंकि पर्सनली जानते हैं हम बहुत सारे लोगों को ऐसा, जो 4 दिन की दोस्ती में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में सामने वाला उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। तो वो नहीं करना है, समझ रहे, वो नहीं करना है। कोई भी ज़िंदगी में आता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने उसको परखो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बागडोर उसके हाथ में दो। और फिर कोई भी हो, बागडोर देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिस्ट्री हमेशा कायम रखो, जिससे वो इंसान हमेशा आप में इंटरेस्टेड रहेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो डियर, इस अप्रैल आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।